वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। आज हम अवर ऑर्गन सिस्टम के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज फोकसिंग ऑन क्लास 10 साइंस। पुरानी वीडियो के लिए दैट इज इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। So today we are going to study the basic building block of kidney. What is that? It's nephron. The basic building block of each and every living organism is cell. So kidney में जो present cell है उसे nephron कहते हैं। ठीक है? What is nephron? Nephrons are the structural and functional unit of the kidney. Each kidney is formed of about more than 1 million of nephrons. इसके स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करेंगे। Each nephron is made up of glomerulus and a renal tube. This portion is renal tube. Globular, a globular double-walled Bowman's capsule around the capillaries. This portion is rich with capillaries. And then this portion is called proximal convoluted tube. This portion is called Henle's loop, and this is distal convoluted tube. The nephron empties into collecting duct. This portion, जो भी यहां से कलेक्ट हुआ वो इस डक्ट में चला जाएगा और इस डक्ट के साथ कनेक्टेड होंगे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स। सो ये डक्ट्स जो है सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी यानी इस वाले पोर्शन पर ओपन होते हैं और सारा का सारा जो यूरिन प्रोड्यूस होता है थ्रू यूरेटर, दीज पाइप्स ब्लैडर में पहुंच जाता है और यूरेट्रल ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट विल टॉक ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दिस नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हैज the basic mechanism as first ultrafiltration. This portion, Bowman's capsule, glomerulus, performs this ultrafiltration using intercapillary blood pressure. Now यहां पर क्या चीज फिल्टर होकर चली गई और क्या चीज ब्लड स्ट्रीम में रह गया? जो ब्लड स्ट्रीम में रह गया वो है ब्लड प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये फिल्टर आउट नहीं होते। इसके अलावा सारा मटेरियल जो है बाउमन्स कैप्सूल में यहां कलेक्ट हो जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में पहुंच जाता है। ओवर देयर नेक्स्ट स्टेप रीअब्जॉर्प्शन अकर्स। व्हाट इज दिस रीअब्जॉर्प्शन? This portion is highly permeable. Highly permeable means in tubes के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज हो सकते हैं। तो क्या चीजें सबसे ज्यादा एक्सचेंज होती हैं? सबसे पहले वाटर की बात करेंगे। वाटर एक्सचेंज हो जाता है। कब इसकी जरूरत पड़ती है? जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ड्राई होता है तो बॉडी को तो वाटर की जरूरत है। तो यूरिन के थ्रू वाटर को वेस्ट करने के बजाय रिटेन करने का सिग्नल हमारे ब्रेन को मिलता है और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दिस पोर्शन reabsorbs the water along with water to maintain the electrolytic balance in the body, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेसिक फंक्शनिंग को चलाए रखने के लिए बहुत सारे सॉल्ट्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए रीअब्जॉर्प्शन होती है। 99% ऑफ द वाटर इन द फिल्ट्रेट यानी कि जो यहां पहुंच गया वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वापस एब्जॉर्ब हो जाता है in the renal tube because of blood pressure, diffusion and many other reasons. Substances reabsorbed include sodium chloride, glucose, amino acid, magnesium, calcium phosphate, many other. मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख रखा है। चलिए इसके बाद वाला स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के थ्रू बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट इस ट्यूब में पहुंचते हैं।
कौन कौन सी चीजें पहुंचती हैं? यूरिया, कैरेटिनिन, पोटेशियम, यूरिक एसिड, वेस्ट है ये, बहुत ही हार्मफुल वेस्ट है यूरिक एसिड, वो यहां ट्यूब्स में पहुंच जाता है। एंड देन द लास्ट पार्ट इज ओवर हियर सिक्रीशन। अब ऐसे मिलियंस ऑफ ट्यूब्स में जब ये वेस्ट पहुंच गया, और ऐसी मिलियंस ऑफ ट्यूब जो है हर किडनी के कैविटी वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, तो बहुत सारा यूरिया जो प्रोड्यूस हुआ वो थ्रू दी यूरेटर ब्लैडर में पहुंचेगा और यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जो नेफ्रॉन है कॉन्टिन्यूसली अपना काम करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली। तो क्या हम कॉन्टिन्यूसली वॉशरूम जाते हैं? नो। हियर कम्स द ब्लैडर एंड यूरेथ्रल। हमारी पूरी बॉडी जो है नर्व सेल्स के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही हमारा ब्लैडर फुलनेस को अचीव करता है, ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है, और ब्रेन यहां पर यूरेथ्रिक ओपनिंग पर प्रेजेंट स्फिंक्टर मसल को सिग्नल देता है that it's time to release or pass out the urine. So this is the mechanism through which urine is produced and released out of our body. So this is human excretory system working with the help of two kidneys. और ध्यान से देखेंगे किडनी की हाइट बराबर बराबर नहीं है, क्योंकि ऐसा सच में हमारी बॉडी में है, दोनों किडनीज जो है सेम हाइट पर नहीं है। एंड हाँ, किडनी फ्रंट में नहीं, बैक एब्डोमेन के नजदीक प्रेजेंट होती है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री करें, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या फिर कमेंट करें, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।